इस मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टूल्स के बारे में। तो टूल्स एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने बहुत सारे टूल्स यूज़ किए हैं और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, और कौन से टूल्स आपके लिए बेस्ट होंगे वो भी सजेस्ट करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, और लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि बेल आइकन अगर दबाओगे तो मेरे जो वीडियोस की नोटिफिकेशंस है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो बिना किसी रुकावट के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं अपने टूल्स लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास काफ़ी सारे टूल्स हो चुके हैं। ये तो वो टूल्स हैं जो कि मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ मेरे डेली स्केचिंग में, डेली आर्टवर्क्स में, पोर्ट्रेट्स में। और यहाँ पे जो है वो जब मैं ओकेजनली यूज़ करता हूँ उन पर्पसेस के लिए है। तो यहाँ पे वो टूल्स है जिनको मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, या फिर डेली स्केचिंग के लिए मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो इसको भी देख लेते हैं। अब जैसा देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे ब्लैक पेंसिल्स का कलेक्शन है। मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेरी ब्लैक पेंसिल्स का कलेक्शन। यहाँ पे मेरी वो पेंसिल्स हैं जो कि मैं पहले यूज़ करता था, एकदम 1 साल पहले आज से। और ये मेरी चारकोल पेंसिल्स हैं। आप जैसे कि देख सकते हो इनमें से ये जो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल्स हैं ये मैं यूज़ करता हूँ, और बाकी मैं इतना कुछ यूज़ नहीं करता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने रखे हैं मेरे कैमलिन के कुछ पेंसिल्स जो कि मैं पहले यूज़ करता था। जब मैं बिगिनियर था तब मैं यूज़ करता था, बट अब मैं नहीं करता हूँ इतना ज़्यादा। और इन पेंसिल्स में से ये जो 10B पेंसिल है इसका बहुत प्रॉब्लम है, ये बार बार टूट जाती है। 8B भी वैसी है। 6B 2B 4B ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा सो है, बिलो एवरेज है 10B। मुझे 10B बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये है मेरी लीड मैकेनिकल पेंसिल की। पहले एक बॉक्स था, बहुत ही अच्छी थी लीड, तो मैंने एक और बाय कर ली। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी सकुरा की चिली रोल पेन्स है जिससे मैं हाइलाइट्स करता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ही हाईलाइटिंग पार्ट होते हैं। आइज़ का जो ग्लॉसी पार्ट होता है उसको मैं इससे ही बनाता हूँ। और यहाँ पे मेरे ब्लेंडिंग टूल्स, ब्लेंडिंग स्टम्प्स, जो कि मैं इतना ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करता हूँ। इसको पहले बहुत यूज़ करता था, बट ये मैं यूज़ करने लगा हूँ कुछ दिनों से। तो ये वो चीज़ है जो कि मैं ओकेजनली यूज़ करता हूँ और इतना यूज़ भी नहीं लेता। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो जो चीज़ें बाय करने की, वो आप बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आप उसको बाय कर सकते हो। सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा सॉफ्ट चारकोल पेंसिल्स। 15 रुपीज़ की एक मिल जाएगी आपको मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पेंसिल्स है। मैंने यूज़ किया है इसको। कोई भी ब्रांड की आप ले सकते हो। बाय द वे कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल ही ज़्यादातर आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, बट अप्सरा का भी काफ़ी अच्छा है, मैंने यूज़ किया है। ब्लेंडिंग स्टम्प्स 40 to 45 रुपीज़, मैक्सिमम 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है। जेली रोल पेन्स मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिगिनर्स के लिए, क्योंकि जेली रोल पेन्स हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो लीड है मैकेनिकल पेंसिल अगर हो गया आपको आपके पास, तो फिर आप इन लीड को यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है इसकी। तो इनको साइड में रख देते हैं हम लोग। अब उन टूल्स के बारे में बात करते हैं जो कि मैं डेली स्केचिंग में यूज़ करता हूँ और मुझे तो बहुत हेल्प करती है। सबसे पहले ये मास्किंग टेप, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये मास्किंग टेप 20 to 25 रुपीज़ में मिल जाता है ये, और काफ़ी अच्छी तरीके से आप इससे क्लीन बॉर्डर्स दे सकते हो। सो आप इसको बाय कर सकते हो अगर आप बिगिनियर हो तो। नेक्स्ट चाहिए अप्सरा का इरेज़र। एक नॉर्मल इरेज़र, कोई भी इरेज़र आप यूज़ कर सकते हो। मैं अप्सरा की कभी कभी यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मेरी एक खुद की इरेज़र है, ये भी काफ़ी मस्त है। ये इरेज़र भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे जो अगली चीज़ मैं बाय करने को बोलूँगा वो है ये तीनों चीज़ें। ये तीनों चीज़ें बहुत हेल्प करती है। सबसे पहले तो ये ब्लेंडिंग ब्रश, मेकअप ब्रश, जो कि बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है आपको। सारे ज़्यादातर मैं जो मटेरियल्स आपको दिखा रहा हूँ वो ज़्यादातर ही आपको 15 to
100 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 100 रुपीज़ से कम ही इन सब का प्राइस है। और ये है मैकेनिकल इरेज़र, 20 रुपीज़ में मिल जाता है, अप्सरा का होता है, किसी भी स्टेशनरी शॉप में आपको मिल जाएगा। और मेन चीज़ जो कि है पेंसिल्स। तो पेंसिल्स के बारे में बात करें तो मैं यूज़ करता हूँ, अभी मैं यूज़ करता हूँ स्टेडलर की मार्स लुमिनोग्राफ पेंसिल्स, जो कि अभी 6 महीने हो चुके हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ले रहा हूँ। तो पेंसिल एक्सटेंड के बारे में बात कर लेते हैं, और ये भी 40 to 45 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, बहुत ही काम की है। इसमें जब आपकी पेंसिल्स छोटी हो जाती है, लाइक मेरी ये पेंसिल छोटी हो गई है, तो इसको यूज़ करने में बहुत दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, इसको यूज़ नहीं कर पाते हम लोग, तब हम इसमें इंसर्ट करते हैं एंड डन, इट्स रेडी टू यूज़। इस पर्पज़ के लिए ये बनाई गई है और काफ़ी अच्छी तरीके से इससे शेडिंग की जाती है, काफ़ी कंफर्टेबली आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो आप इसको बाय कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्टेडलर की पेंसिल या फिर टोम्बो पेंसिल्स, फेबर कैस्टल 9000 इनसे अच्छी ड्राइंग कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ 2 ड्राइंग्स, और एक में मैंने मेरे चीप क्वालिटी के पेंसिल्स का यूज़ किया है और एक में मैंने बहुत ही हाई क्वालिटी के पेंसिल्स का यूज़ किया है। दोनों में डिफरेंस भी आप कर पाओगे, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे उनको। तो लेट्स सी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कैसे ड्रॉ हो पाया। तो ये मैंने चीप मटेरियल से बनाया था मेरे, बट ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप जैसे कि देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि हाई क्वालिटी मटेरियल से ही आप अच्छी ड्राइंग कर सकते हो, आपके स्किल्स मैटर होने चाहिए। स्किल्स एक मेन फैक्टर है, आपके आर्ट वर्क में एक मेन रोल प्ले करता है। तो आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, तो आप अच्छी तरीके से ड्रॉ कर पाओगे। बाय द वे, यहाँ पे जो कैमलिन की पेंसिल्स है उसमें ये प्रॉब्लम है कि डेप्थ अच्छी तरीके से नहीं आ पाती है, उसमें बहुत ज़्यादा पैचेस आ जाते हैं अगर आप प्रेशर के साथ अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे मैंने HB 4B और 8B और 10B पेंसिल का यूज़ किया था, बट कुछ खास डेप्थ नहीं आया है। इंडेंटिंग का भी यूज़ किया था, आप देख सकते हो। और हेयर्स में मैंने यूज़ किया है कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। अब दूसरा आर्टवर्क भी देख लेते हैं, जिसमें मैंने स्टेडलर की पेंसिल्स, चारकोल पेंसिल अच्छी तरीके से शेडिंग करके मैंने किया था। और ये तब की है, आज से लगभग 7 से 8 महीने पहले की है। तो 7 से 8 महीने में मैंने जितने भी स्किल्स गेन किए हैं, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि मैंने कैसा आर्टवर्क बनाया। तो लेट्स सी। सो रिसेंटली मैंने ये आर्टवर्क बनाया था, वॉल्टर वाइट का पोर्ट्रेट बनाया था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, टेक्सचर देख सकते हो, फेस में टेक्सचर काफ़ी अच्छा लग रहा है, आइज़ भी काफ़ी वाइब्रेंट है, बियर्ड भी काफ़ी अच्छी बनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितना हो सके मैंने अपना 100% दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसा हुआ है। तो यहाँ पे डेप्थ अच्छी तरीके से आ पाती है और पैचेस भी नहीं आए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे जो बियर्ड होते हैं वो भी किया है। तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करते रहनी है, तब आप ऐसा ड्रॉ कर पाओगे, मुझसे भी अच्छा ड्रॉ कर पाओगे। बट मैंने जैसे कहा कि टूल्स मेन फैक्टर नहीं है, आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए। तो ये स्किल्स का कमाल है, अगर मैं स्किल्स गेन नहीं करता, अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता, तो ऐसा नहीं बन पाता मुझसे। और आगे जाके शायद और प्रैक्टिस करने पे मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा बना पाऊँ। इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लाइक मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स कर दिए थे, बट एनीवेज मैं अगली बार से ये नहीं करूँगा। तो ऐसे आपको स्किल्स गेन करने पड़ेंगे। तो जो मैंने टूल्स आपको रिकमेंड किए, आप उनको बाई कर सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे और काफ़ी हेल्पफुल भी है वो टूल्स, आपको बाई करने चाहिए। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, तो बिगिनर हो, तो अगर आपको आर्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आपको टूल सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आपको बहुत हेल्प कर सकती है। तो नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैंने लिखा है कि किसका प्राइस कितना है, और कोई अगर टूल ऑनलाइन में मुझे मिलता है तो मैं उसका भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके बाई कर सकते हो। इसके अलावा भी मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हो आप लोग। कमीशन आर्टवर्क अगर आपको ऑर्डर करना है तो मुझे ईमेल कर सकते हो, नीचे मैंने ईमेल आईडी दे रखी है। और यही कुछ था आज के वीडियो में। बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और आप इससे आपको अगर हेल्प हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे।
और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए